फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक नया सम जो है भारतीय कला केंद्र सोलापुर का। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018 का। तो चलो पहले तो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम इन द बुक्स ऑफ भारतीय कला केंद्र। हमने बनाया इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा, वो बनेगा 31 मार्च 2018 को, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा 1 अप्रैल 2017 को। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहता है वही करंट ईयर का ओपनिंग रहता है। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2017 को बना लिया है। हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर गिवन सम में कैपिटल फंड नहीं है तो कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा सम। पहले तो हम सम पूरा ठीक से समझ के लेंगे कि यहाँ पर जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये जो ओपनिंग का जो बैलेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। लास्ट ईयर असेट साइड यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। लॉकर रेंट इनकम में रिकॉर्ड होगा, एंट्रेंस फीस इनकम में रिकॉर्ड होगी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम में रिकॉर्ड होगा, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा इनकम में रिकॉर्ड होगा, लीगेसी इनकम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम। ठीक है, फिर आता है स्टेशनरी। स्टेशनरी को हम एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर देंगे। फर्नीचर असेट में रिकॉर्ड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी असेट में रिकॉर्ड हो जाएगी। एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो जाएंगे। पोस्टेज एक्सपेंसेस, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ये करंट ईयर की हमारे कैश बैलेंस है जिसे हमें असेट में लिखना होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट है यहाँ पर कि लीगेसी को कैपिटलाइज करना है। तो लीगेसी को अगर कैपिटलाइज करना है तो इट मीन्स व्हाट कि हमें ये इनकम में नहीं लिखना है, इसे हमें डायरेक्ट कैपिटल में ही ऐड करना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इट मीन्स व्हाट कि सैलरी के पॉइंट पर एडजस्टमेंट है, तो उसे एक टिक मार्क कर दीजिए। ये सैलरीज को टिक मार्क हो गई। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस पर भी एक एडजस्टमेंट है, तो एंट्रेंस फीस को भी आप लोग एक टिक लगा दीजिए। ठीक है, आप मेरे साथ में ही सॉल्व करेंगे तो ये आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो प्रिपरेशन कर लिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर जो जो भी पॉइंट्स पर एडजस्टमेंट थी उसके ऊपर हमने टिक लगा दिए। अब शुरू करते हैं हमारा आज का सॉल्यूशन कि कैश इन हैंड 200 और कैश एट बैंक 12,500 जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें लिखना है, तो वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस है ये लास्ट ईयर का एसेट साइड का बैलेंस है। इट मीन्स व्हाट कि करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, तो हम ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग के असेट में रिकॉर्ड कर देंगे। वो हो जाएगा कैश इन हैंड दैट इज 200, कैश एट बैंक दैट इज 12,500। ये दो पॉइंट हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब लॉकर रेंट इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगा, वो है 400 रुपीज़। तो लॉकर रेंट को 400 रुपीज़ हम रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पर देखिए बाय लॉकर रेंट दैट इज़ 400 रुपीज़। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसे हमने आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस फीस। ये भी इनकम में रिकॉर्ड होता है दैट इज़ 2,900, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसे हम इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे बाय एंट्रेंस फीस दैट इज़ 2,900। हमने इनर कॉलम में इसे इसलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमें कुछ यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ स्पेस रखनी होगी। ठीक है, फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दैट इज़ 250। ओके, दैट इज़ ऑल्सो द इनकम, तो ये हम इनकम में रिकॉर्ड कर देंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दैट इज़ 250। ओके, देन रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा इनकम 900, चलो हम रिकॉर्ड कर देते हैं 9,000 बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 9,000। नेक्स्ट पॉइंट है
लीगसीज, ये हम कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट बता रही है कि लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज, कि इसको कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। बट स्टिल वी डोंट नो व्हाट इज द कैपिटल फंड इन दिस सम, जो हम फाइंड आउट करने वाले आखिरी में। बट जस्ट मैं यहाँ पर कैपिटल फंड लिख कर रख देता हूँ और उसके अंदर हम ऐड लीगसीज कर देंगे, वो हो जाएगी 12,000, क्योंकि कंप्लीट लीगसी को कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि उसको कैपिटलाइज करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 400। ओके, चलो यहाँ पर लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 400। उसके बाद है मिसलेनियस रिसिप्ट, दैट इज़ ऑल्सो 400। फिर हम इसको यहाँ पर लिख देंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, दैट इज़ ऑल्सो 400। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है स्टेशनरी एक्सपेंसेस साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा 600, नो एडजस्टमेंट, इसलिए हम स्टेशनरी को 600 रुपीज़ यहाँ पर आउटर कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्नीचर परचेस्ड। तो फर्नीचर ये हमारी असेट होती है, तो 7,000 रुपीज़ हम असेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये ओपनिंग में नहीं, ये करंट ईयर का पेमेंट है। इट मीन्स व्हाट, कि करंट ईयर में लिया हुआ फर्नीचर है, तो ये सिर्फ करंट ईयर के बैलेंस शीट में ही आएगा। फर्नीचर यहाँ पर आ जाएगा 7,000 रुपीज़। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट न होने के कारण इसको हमने सीधा आउटर में लिखा है। ठीक है, फिर है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 14,000। ठीक है, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दैट इज़ 14,000। ये इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दैट इज़ ऑल्सो आवर एसेट, तो ये हमने एसेट में इसको रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, जैसे कि आपने देखा है कि पहले स्टेशनरी रिकॉर्ड कर ली, फर्नीचर रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड हो गया। अब बात करेंगे हम एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा। तो ये जैसे कि बता रहा है एक्सपेंसेस है, तो ड्रामा एक्सपेंसेस दैट इज़ 3,000 रुपीज़, ये हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, दैट इज़ टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3,000, नो एडजस्टमेंट, सो आउटर कॉलम। ओके, देन विच इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, पोस्टेज। पोस्टेज है 450 रुपीज़। ओके, तो पोस्टेज जो 450 है वो भी एक्सपेंसेस साइड में रिकॉर्ड होगा, तो हम इसे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर देंगे। टू पोस्टेज 450, नो एडजस्टमेंट, इट मीन्स 450 टू द आउटर कॉलम। देन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर दैट इज 600, तो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ये भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 600 टू द आउटर कॉलम। ओके, देन नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज कितना है, 4,400 है, ध्यान रखना है। पर सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, इट मीन्स व्हाट, इसे हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, तो फिर हमने सैलरीज को इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर टू सैलरीज दैट इज़ 4,400। हमने इसे इनर कॉलम में इसलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इन्होंने बताया कि बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड है 700 और कैशड बैंक है 7,300। ओके, तो ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन है 700 और 7,300, इससे कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो ये करंट ईयर की असेट है, तो इसलिए करंट ईयर के असेट में रिकॉर्ड करना है। ध्यान में रखना है कि जो ओपनिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के असेट साइड में हमें इसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ द 700 एंड 7,300। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले कैश इन हैंड 700 एंड कैशड बैंक 7,300। ठीक है, आई होप कि पूरी पोस्टिंग आपको ठीक से समझ में आ चुकी है कि हमने क्या किया है कि हर एक पॉइंट सही जगह पर पोस्ट कर दिया है, और जो जो भी पॉइंट पर एडजस्टमेंट थी उसको हमने इनर में लिख के उसके नीचे क्या किया है, कुछ स्पेस हमने एडजस्टमेंट करने के लिए छोड़ दी है। ठीक है, अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स। तो पहले एडजस्टमेंट है लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड अगर इन्होंने बताया है तो इसे हमें कहीं पे भी
रिकॉर्ड करने के बजाय डायरेक्टली कैपिटल में ऐड करना है, जो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया है। कि देखिए हमने कैपिटल फंड लिखकर उसके अंदर ऐड लीगसीज लिख दिया है। हमें कैपिटल फंड अभी तक पता नहीं है, जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्या करेंगे, हम उसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200 की सैलरी का आउटस्टैंडिंग है ₹200 का। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग इट मीन्स व्हाट, कि टू बी पेएबल, कि अभी वो जिसे देना बाकी है। तो एक्सपेंसेस है तो हम इसे सैलरीज में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसका सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटीज़ में हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 दैट इज 4600, और इसका सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटीज साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग ₹200, क्योंकि ₹200 अभी पे करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट हमने क्या कर दिए कि सैलरीज में हमने उसे ऐड कर दिया और बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, कि 50% एंट्रेंस फीस क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ओके, तो अभी तुमने क्या कर दिया कि एंट्रेंस फीस पे हमने टिक लगा दी थी, तो टिक लगा दी थी तो इट मीन्स व्हाट कि हमने वहाँ पर कुछ जगह रखी है। तो 2900 के 50%, 50% तो 50% होते हैं 1450, तो आधा कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और आधा एज ए रिवेन्यू बोलकर रहेगा। तो यहाँ पर ऐड लिख देंगे एंट्रेंस फीस दैट इज़ 1450। ओके, कि 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज किए, तो कैपिटलाइज 50% दैट इज़ 1450। ओके, और ये एंट्रेंस फीस क्या कर दिए, कैपिटल फंड में ऐड कर दिए। ठीक है, तो अभी देख लो कि सब पॉइंट पोस्ट हो गए, सब एडजस्टमेंट हो गए। अब हम इसे फाइनल कर देंगे, हम इसे टैली करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल फंड कैसे फाइंड आउट होगा, असेट साइड की टोटल होती है ₹12,700। ठीक है, ₹12,700। तो कैपिटल फंड यहाँ पर होगा ₹12,700 विच इज़ द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कैपिटल फंड सम में दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इफ द कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन in sum in problem, then we have to prepare opening balance sheet and then find out the capital fund। तो कैपिटल फंड है 12,700। जो कैपिटल फंड हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने ₹12,700 रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो इसका जो क्रेडिट बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस है दैट इज 11,900। 11,900 में से ये सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में यहाँ पर सरप्लस है 2,650। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस कम है और कंपेरेटिवली इनकम ज़्यादा है, तो 11,900 में से जैसे हमने पूरे एक्सपेंसेस दैट इज 600, 3,000, 450, 600, 4,600 ये सब माइनस कर लिए, तो 2,650 ये हमारा क्या है, सरप्लस है। सरप्लस क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। ठीक है, कि इनकम हमारी ज़्यादा है एक्सपेंसेस से 2,650 से, जो सरप्लस हमारा कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ऐड सरप्लस दैट इज 2,650। ओके, 12,700 प्लस 12,000 प्लस 1,450 एंड प्लस 2,650 टोटल हो गई 28,800। तो जैसे कि हम एसेट और लाइबिलिटीज़ को टैली कर लेंगे, तो असेट की टोटल है 7,000, 14,700 प्लस 7,300 दैट इज़ 29,000 एंड 29,000 टू द लाइबिलिटी साइड। ओके, तो इस तरीके से हम इसे टैली कर लिया है। तो साथ साथ में सॉल्व कीजिए और ठीक से समझ के लीजिए। ओके, थैंक यू।